हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का जो दूसरा एक तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उससे गुडविल कैलकुलेट करके देखेंगे, गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अलावा एक सवाल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये है सवाल दो। From the following information, calculate goodwill according to the capitalization of super profit method. ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन जानकारी दिया है जिससे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है किसके जरिए, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सवाल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 8000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000। तो इसमें भी क्या करते हैं, स्टेप क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, अगर निकालना है तो, अगर दिया हुआ है तब तो दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, उसके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे, तो जो बैलेंस आएगा, जो डिफरेंस बचेगा वो होगा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालते हैं। तो यहां पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमें चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा कितना 50,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, तो 10% का ये 100, तो निकल गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना 5,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो निकाल लेते हैं इसके बाद में हम लोग सुपर प्रॉफिट, यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट बराबर बताइए एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट 8000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला है 5000, तो हो गया ये 3000। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो सुपर प्रॉफिट 3000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10, तो ये गया हमारा गुडविल निकल गया 30,000। एक जीरो कट गया, तो 3000 मल्टीप्लाई 10 30,000, ये हो गया गुडविल। ठीक है, अब ये देखते हैं दूसरा सवाल। बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। एक बिजनेस ने पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट कमाया, उसका एवरेज प्रॉफिट जो है पिछले 5 साल से वो है कितना 1 लाख, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें गुडविल का वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। The asset of the business are ₹10 lakh and its external liability is 1,80,000। बिजनेस का एसेट है 10 लाख और इसका एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी वो है 1,80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल चाहिए जो यहाँ पे नहीं दिया, पर एसेट और लायबिलिटी तो दिया हुआ है, तो इससे हम कैपिटल निकाल देंगे। कैपिटल के लिए क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे कैपिटल निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो भाई एसेट कितना है, 10 लाख है, और लायबिलिटी कितना है, 1,80,000, 1,80,000। तो इससे घटा है तो निकल गया हमारा कैपिटल 8,20,000। अब निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमने निकाला है मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR बाय 100। तो कितना हो गया भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 82,000, ठीक है, सॉरी 8,20,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 बाय 100। तो हमारा 0,0,0,0 निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। अब क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 1 लाख माइनस अभी नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 82,000, तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 18,000। और अब निकाल लेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय NRR, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 18,000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 10, इससे काटते हैं तो हमारा आ जाता है 18,000 मल्टीप्लाई 10, 1,80,000। ये हो गया हमारा गुडविल। तो ये हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा। अब एक सवाल बनाते हैं वेटेड एवरेज मेथड से, उसमें गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब ये सवाल बनाते हैं, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। सवाल है प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस फॉर लास्ट 4 years वेयर एज फॉलो। ये 4 साल के पीछे जो प्रॉफिट है यहाँ पे दिया हुआ है, 18-19 में 24,000, 19-20 में 30,000, 20-21 में 32,000 और 21-22 में 40,000, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 5 years purchase of weighted average assuming weight 1, 2, 3, 4। वेट जो मान लेना है, कितना वेट मानना है, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब पहला साल वाले का वेट मान लिया जाएगा 1, सवाल में दिया हुआ है, दूसरे साल वाले का वेट 2, तीसरे साल वाला का वेट 3 और चौथे साल वाला का वेट 4। तो इससे हम लोग बनाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू गुडविल का कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया ईयर, ठीक है, प्रॉफिट वेट और एक होगा प्रोडक्ट, ठीक है, गुणनफल। तो भाई ईयर 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22, ठीक है। तो 18-19 में कितना प्रॉफिट, 24,000, 19-20 में है 30,000 और 20-21 में है 32,000, 32,000 और 21-22 में 40,000। और जो वेट है कैसे कैसे है, तो पहले साल वाले का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा, गुणनफल निकल जाएगा।
तो 24,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000, उसके बाद में 30,000 मल्टीप्लाई 2 तो 60,000, और 32,000 मल्टीप्लाई 3 तो हो गया हमारा 96,000, ठीक है। और 40,000 मल्टीप्लाई 4 तो हो गया 1,60,000। तो कितना हो गया ये 2,40,000, ठीक है। और वेट का टोटल 1 2, इसे टोटल करेंगे तो 3 3 1 2 3 3 6 4 10, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाय वेट, प्रोडक्ट को वेट से डिवाइड कर देना। तो निकल गया ये भाई, प्रोडक्ट कितना है 2 लाख, कितना है 2,40,000 ना, नहीं सॉरी 3,40,000 हो गई है, 3,40,000। इसका टोटल जो है गलत कर दिया था मैंने, ये हो गया 3,40,000। तो प्रोडक्ट हो गया 3,40,000 डिवाइडेड बाय वेट, वेट कितना है 10 है, तो इसे किया तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 34,000, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने निकाला मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 34,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है भाई, तो 5 ईयर्स, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 1,70,000। तो ये हुआ हमारा गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितना आया 1,70,000। तो ये बनाया हम लोगों ने सवाल। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।